नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जब से लिथुएनिया ने ताइवान के साथ अपने संबंधों को इंप्रूव करने की घोषणा करी है, तब से चाइना ने ऑलमोस्ट कसम खा ली है कि वो लिथुएनिया को यहां पर तंग करके ही छोड़ेगी। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। जस्ट कल ही की न्यूज है, 11 फरवरी को खबर सामने आती है, चाइना सस्पेंड्स द लिथुएनियन बीफ इंपोर्ट्स अमिड द एस्केलेटिंग ताइवान रो। समझेंगे कि व्हाई चाइना हैज डिड दिस, ऑल्सो समझेंगे यहां पे पूरी की पूरी कहानी को बहुत ही ब्रीफली कि एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ था कि चाइना आज इस छोटी सी यूरोपियन कंट्री को इतना ज्यादा परेशान कर रही है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑलराइट, सो ये कहानी शुरू होती है नवंबर 2021 में। ताइवान ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस लिथुएनिया में ओपन किया था, लिथुएनिया के कंसेंट के साथ। लेकिन जैसे ही ये काम हुआ था, इमीडिएटली चाइना ने लिथुएनिया को बहुत सारे थ्रेट्स भेजे थे कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट इतना ही नहीं, चाइना ने अपने जो एम्बेसडर है लिथुएनिया में, उनको भी वापस बुला लिया था। इस पर्टिकुलर एक्ट होने के बाद इमीडिएटली चाइना ने लिथुएनिया को तंग करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने जो ट्रेड थी वो लिथुएनिया के साथ बहुत कम कर दी, यानी कि जो भी चीजें चाइना और लिथुएनिया के बीच में व्यापार होता था, इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम लिथुएनिया से उन चीजों को अब नहीं लेने वाले हैं। और ये चीज बढ़ती रही। जैसे ये चीज बढ़ती रही, लिथुएनिया जा पहुंचा यूरोपियन यूनियन के पास मदद मांगने के लिए कि चाइना जो चीज हमारे साथ कर रहा है वो कंप्लीटली अनफेयर है, बिकॉज ये डब्ल्यूटीओ के नियमों के साफ साफ खिलाफ है। लेकिन चाइना यहां पे अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जनवरी 2022 की बात है, यानी कि पिछले महीने की बात है, पहले हफ्ते की ही बात थी, जब लिथुएनिया से एक ऑर्डर निकला था 20,000 रम बॉटल्स का। वो वाली जो बॉटल्स का ऑर्डर था वो जाना तो चाइना के पास था, लेकिन जब चाइना ने उनको लेने से इनकार कर दिया तो यहां पर लिथुएनिया की हेल्प करने के लिए ताइवान की एक कंपनी थी, जिन्होंने इन सारी की सारी 20,400 बॉटल्स ऑफ लिथुएनियन रम को बाय कर लिया। और इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जैसे ही इन्होंने इनको बाय किया, उन्होंने अगले ही दिन इसको अपनी कंट्री में काफी अच्छे दाम में बेच भी दिया। खैर, अगर बात करें उसके बाद चाइना जो है अपनी उसी पर्टिकुलर ट्रेड रिवेंज को आगे बढ़ाते हुए फरवरी 2022 यानी कि कल ही के दिन ये खबर सामने आती है कि उन्होंने लिथुएनियन बीफ इंपोर्ट्स को भी यहां पे सस्पेंड कर दिया है अमिड द एस्केलेटिंग ताइवान रो। नाउ यहां पर जब उनसे पूछा गया कि व्हाई चाइना हैज डिड दिस, तो आप यहां पे देख सकते हैं द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स डिड नॉट गिव अ रीजन फॉर द सस्पेंशन, जो कि इन्होंने असल में कल ही यहां पर लगाई है। नाउ ये जनरली जब भी आप किसी एनिमल इंपोर्ट्स को सस्पेंड करते हैं तो उसके पीछे डब्ल्यूटीओ के अनुसार आपको कारण देना होता है कि क्या उस कंट्री में किसी प्रकार की बीमारी फैली है। तो यहां पर कोई डिजीज भी रिपोर्ट नहीं हुई लिथुएनिया में, बिकॉज नॉर्मली अगर कुछ इस तरह का काम होता है उस केस में जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो ये बोल सकती है क्योंकि वहां पर डिजीज रिपोर्ट हुई है, इसीलिए हम इन इंपोर्ट्स को यहां पर नहीं लेने वाले हैं। लेकिन लिथुएनिया हैज नॉट रिपोर्टेड एनी एनिमल डिजीज टू दी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रिसेंटली। इसका मतलब चाइना बेसिकली यहां पर जानबूझकर ये सारे के सारे काम कर रहा है। अब देखिए, ये वाला जो बीफ का इंपोर्ट है, जस्ट बिकॉज इसको कैंसिल किया है, लिथुएनिया की इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा खराब प्रभाव पड़ रहा है। लिथुएनिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चाइना को 91% से फॉल कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन कमीशन। आपके सामने मैं आंकड़े भी दिखा रहा हूं। अगर हम लोग इस साल की पिछले साल की बात करें, इसी महीने की बात करें, तो जो चाइनीज पोर्ट्स तक जाने वाले लिथुएनिया के गुड्स थे उनकी वैल्यू $43.1 मिलियन की थी। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो केवल $3.8 मिलियन की ट्रेड यहां पर हुई है, जो कि लिथुआनिया के गुड्स हैं जो कि चाइना में पहुंचे हैं। यानी कि क्लियरली आप देख सकते हैं कि 90% से भी ज्यादा यहां पे हमें गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से लिथुआनिया की इकोनॉमी यानी कि लिथुआनिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। अब लिथुआनिया कोई बहुत बड़ी कंट्री तो है नहीं कि चलिए चाइना के साथ ट्रेड बंद होगी तो कोई बात नहीं। लिथुआनिया इज अ वेरी वेरी स्मॉल कंट्री। आपने सुना होगा बाल्टिक स्टेट्स के बारे में, तो ये बाल्टिक सी को बॉर्डर करने वाली जो 3 कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और लिथुआनिया इसमें से अगेन बहुत ही छोटी सी कंट्री है, जिसकी अगर किसी एक कंट्री के साथ भी ट्रेड बंद हो जाती है तो इनकी इकोनॉमी के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। बाय द वे, लिथुआनिया का कैपिटल विलिनियस है, जहां पर ताइवान के द्वारा अपना ऑटोनॉमस ऑफिस ओपन किया गया था। नाउ सवाल फिर ये आता है कि आखिरकार चाइना ने बैन किया क्यों है जब कोई बीमारी नहीं है। तो यहां पर
जब लिथुएनिया ने असल में ईयू के अंदर केस को दर्ज किया था कि भाई हमारी हेल्प करो अगेंस्ट चाइना, क्यों चाइना ने हमारे खिलाफ ये बैन शुरू किया है, तो उस ईयू के केस में जो सपोर्ट थी वो असल में कई सारी और कंट्रीज भी यहां पर देने लग चुकी थी। सबसे पहले उस केस को सपोर्ट करने के लिए पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद केस को सपोर्ट करने पहुंचे यूएसए, एंड फाइनली जस्ट इसी मंडे की बात है उस केस को सपोर्ट करने पहुंचा था यूनाइटेड किंगडम। आप यहां पे देख सकते हैं, यूके टू जॉइन स्टेट्स बैकिंग लिथुएनिया इन डब्ल्यूटीओ केस अगेंस्ट चाइना। ये वाली खबर फरवरी 7 को सामने आई थी, और ये वाली जो न्यूज थी ईयू लॉन्चेस डब्ल्यूटीओ केस, ये असल में 27 जनवरी को हुआ था। तो ये जब फॉर्मली केस लॉन्च किया गया, कई सारी कंट्रीज ने लिथुएनिया को यहां पे सपोर्ट दिखानी शुरू करी, लेकिन जब यूके ने भी इसको ज्वाइन कर लिया तब चाइना के द्वारा ये वाली अनाउंसमेंट यहां पे करी गई कि हम लोग इन बीफ इंपोर्ट्स को यहां से नहीं लेने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि चाइना ने ये पहली बार किया है, इसके पहले भी अगर आपको ध्यान होगा 2020 में जब चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते काफी खराब चल रहे थे, उस टाइम पे चाइना ने ये वाला अपना हथियार उस टाइम पर भी यूज किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कई सारे जो एक्सपोर्ट्स थे, यानी कि बीफ हुआ, बार्ले हुआ और वाइन जो कि बहुत ज्यादा बिकती है उनकी, इनके ऊपर भी उनके द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे, और ये चीज चाइना पहले भी कर चुकी है। अब इंटरेस्टिंग देखिए कि ये सब होने के बावजूद जहां एक तरफ चाइना को ये बोलना चाहिए था कि हम जो है इस चीज को ठीक कर लेंगे, चाइना की यहां पर जो टिप्पणी सामने आई है, चाइना ने साफ साफ चेतावनी दे दी है to the country of Lithuania कि face off to the facts, redress its own mistakes and come back to the right track of adhering to the one China principle instead of confusing right with wrong। कि जब तक आप लोग जो है ताइवान के साथ अपने संबंधों को नहीं तोड़ते हैं तब तक जो है हम आपके साथ ये चीज नहीं करने वाले हैं, जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे तब तक हम आपके साथ अपने टाइज को बेहतर नहीं करने वाले हैं। ताइवान में बदले ने क्या कहा, ऑब्वियसली ताइवान इस चीज को लेकर काफी खुश है। ताइवान की फॉरेन मिनिस्टर ने पहले तो आलोचना करी कि चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए था बिकॉज ये साफ साफ बुलिंग करी जा रही है, लेकिन साथ ही में ताइवान ने लिथुएनिया को यह भी कहा कि वी फर्मली स्टैंड टुगेदर विद लिथुएनिया। और ये वाली जो अगेन स्टेटमेंट है ये दर्शाता है कि ताइवान अपने दोस्त के साथ आज खड़े होने के लिए तैयार है। इनफैक्ट ताइवान, मैंने बताया कि वो काफी हेल्प भी कर रहा है बिकॉज जो भी चीजें यहाँ पे चाइना के द्वारा बैन करी जा रही हैं उन चीजों को ताइवान खरीदने की यहाँ पे आश्वासन उनको दे रहा है। अब देखते हैं कि आगे जाकर क्या होता है, किस तरीके से ये पूरी कहानी बैठती है। बट येस, देयर आर अ फ्यू कंट्रीज इन ईयू जो कि आज चाइना के खिलाफ खड़े होने को तैयार हो चुकी हैं। आई थिंक ये काफी बड़ा लेसन है जो कि शायद बाकी कंट्रीज भी वहां पर सीख सकती हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी अपनी टेस्ट सीरीज को फाइनली ले आया है। इसके प्राइजेस यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं। अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए आप इन प्राइजेस को अवेल कर सकते हैं। साथ ही में ये वाले ऑफर्स भी चल रहे हैं जिसके माध्यम से आप लोग 18 मंथ्स का जो कोर्स है उसको 59,000 में अवेल कर सकते हैं। अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये वाले एक्सक्लूसिव फायदे आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगे। ये वाले बैचेस भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे जो कि विशेष रूप से 2022 के बच्चों के लिए शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही में आपको मेरे द्वारा भी ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। इस रविवार के दिन आप लोग इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में भी हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।